हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भारत के वायसराय से रिलेटेड जो जितने भी वायसराय हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो हमने वायसराय से पहले हमने देखा था जो कि भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल हैं यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग। तो अंतिम गवर्नर जनरल हैं भारत के। उसके बाद यही जो है भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। तो 1856 इनका समय रहता है और इनका एंड होता है 1858 में। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय होता है। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के समय पारित होता है। 1858 का एक्ट भी पारित होता है। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित होती है इन्हीं के समय में। और इन्हीं के समय में जो है विद्यालय स्थापित होते हैं 3 जगह, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में 1957 में। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है। आगे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी इन्हीं के समय में। तो एक है विद्यालय और न्यायालय ये इन्हीं के लॉर्ड कैनिंग के समय में होते हैं। और कहाँ कहाँ पर हुई? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, यहाँ पर एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। भारतीय दंड संहिता 1858 में इन्हीं के समय में आया था। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859 में आया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय इन्हीं के यही थे। आगे देखते हैं सर जॉन लॉरेंस। तो इनका समय रहता है 1864 से लेके 1869। ये जो फेमस है प्रसिद्ध हस्तक्षेप की नीति, रिंग फेस नीति के लिए ये फेमस हैं। 1866 में उड़ीसा और 1868 में 9 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में क्या हुआ था? इनके समय पे भयानक अकाल पड़े थे और बड़ी मात्रा में यहाँ पर रेलवे नहरों का निर्माण कार्य जो है सर जॉन लॉरेंस के समय में स्टार्ट किया था। और जो रेलवे की शुरुआत होती है वो डलहौजी के समय में होती है और सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में रेलें बिछाई जाती हैं, नहरों का निर्माण किया जाता है, तो वो सर जॉन लॉरेंस। यूरोप के साथ संचार व्यवस्था स्थापित होता है। आगे लॉर्ड मेयो, तो 1869 से 72 तक इनका समय रहता है। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण होता है। इनके समय अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। हालांकि इसको बाद में क्या है, अंडमान में इनकी हत्या भी कर दी जाती है। आगे देखते हैं, कार्यकाल के दौरान एक अफगान द्वारा अंडमान में इनकी हत्या कर दी जाती है। आगे आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इनका समय रहता है 1872 से 1876। पंजाब में कूका आंदोलन, बिहार में अकाल इन्हीं के समय जो है घटना घटित होती है। आगे लॉर्ड लिटिल 1876 से लेकर 1880 तक। इसमें दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा था। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। 1878 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था और फिर 1911 में भी आयोजित किया जाता है दिल्ली दरबार। आगे है महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि मिलती है 1877 में। प्रसिद्ध वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म एक्ट इन्हीं के समय लागू किया जाता है। आता है वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से क्या कर दी गई? 19 वर्ष कर दी गई, यानी घटा दी गई। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटिल के समय हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछती है। आगे है लॉर्ड रिपन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है। 1880 का समय रहता है और 1884 तक ये रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब आया था? तो 1881। और द्वितीय पूछेगा तो जो लॉर्ड रिपन के बाद आते हैं यानी डफरिन, उनके समय में लेंस डाउन के समय में जो है दूसरा
आता है। तो हमें याद रखना, पहला जो है फैक्ट्री एक्ट 1881 में, यहाँ से यूजीसी पूछ चुका है क्वेश्चन। स्कूल शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है 1882 से। प्रसिद्ध इलवेट विवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1885 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनगणना, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो लॉर्ड रिपन का जो समय है वो यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चन बनाती है और आपको इसको याद रखना है। तो जनगणना देख लेते हैं। 1881 में कश्मीर और नेपाल को छोड़कर समूचे भारत की जनगणना करवाई गई। जनगणना को प्रत्येक 10 वर्ष करवाने की योजना बनाई गई। आगे आता है लॉर्ड डफरिन, 1884 से लेकर 1888 तक। इनके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से लेकर 1888 तक। और तीसरा बंगाल कृषक अधिनियम पारित किया गया था। अगला है लैंसडाउन, इनका समय रहता है 1888 से लेके 1894। मणिपुर विद्रोह इन्हीं के समय होता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित होता है। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की स्थापना होती है 1893 में। तिलक द्वारा गणपति त्योहार की घोषणा की जाती है 1893 में। और दूसरा फैक्ट्री एक्ट, तो एक तो गणपति इंपॉर्टेंट है, दूसरा फैक्ट्री एक्ट। आगे देखते हैं लॉर्ड एलिंगन द्वितीय आते हैं 1894 और 1899। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में क्या होता है, भयंकर अकाल पड़ता है। लॉयल कमीशन के नाम पर अकाल आयोग का गठन किया जाता है। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की जाती है 1895 में। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। तो इसके समय में जो क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत है वो यहाँ पर चिन्ह दिखते हैं, जो कि एक घटना ये है। आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में 1899 से लेके 1905 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पर 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल के कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति की गई। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ल्यासा यानी तिब्बत भेजा गया। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ यूजीसी नेट ने बनाया है। भारतीय विश्वविद्यालय 1904 में। भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में। सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो जो हमने जितने भी अकाल आयोग बने हैं उसके भी एक वीडियो बनाए, तो आप उसको देख सकते हैं। चूँकि एक क्रम पूछा था तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना दिया, वीडियो बना दिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आगे हैं प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। और बंगाल विभाजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है मिलता ही मिलता है। आगे देखते हैं सर कॉलिंस स्कॉट मानकीफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना की जाती है। रेलवे बोर्ड, यहाँ से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया। पुलिस विभाग में सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। अब आगे आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तो 1905 से लेकर 1910 में इनका समय रहता है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है इन्हीं के समय में। आंग्ल रूसी मित्रता 1907 में। खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है और तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम तथा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया जाता है। पी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्ति होती है 1909 में। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, अगले आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके समय में क्या है, बम फेंका गया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इनका समय रहता है 1910 से 1916 में। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है 12 दिसंबर 1911 में। और दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की जाती है 1911 में।
दिल्ली राजधानी बन जाती है 1912 में। हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय उन पर बम फेंका जाता है, किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस इसमें शामिल रहते हैं। अगला है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 4 अगस्त 1914 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटते 1915 में। हार्डिंग ही उस समय वायसराय थे। गोखले और फिरोजशाह मेहता का देहांत हो जाता है 1915 में। आगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं। 1916 से 21 तक इनका समय रहता है। तिलक और बेसेंट द्वारा क्या है अप्रैल में, तो तिलक ने अप्रैल में, बेसेंट सितंबर में होम रूल की स्थापना की जाती है 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की घोषणा की जाती है 1916 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में। भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति और रोलेट एक्ट जो है 1919 में गठित होता है। आगे देखते हैं भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में होता है, इन्हीं के समय, चेम्सफोर्ड के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में होती है 1916 में। सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले गवर्नर बनते हैं। शिक्षा पर सेलुलर आयोग की स्थापना 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता 1919 में। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। आगे देखते हैं रीडिंग आते हैं। रीडिंग तो 1921 से लेकर 1926 तक। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है 1921 में। भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह होता है। एम.एन. रॉय द्वारा ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल का गठन इन्हीं के समय होता है, रीडिंग के समय में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में। तो असहयोग कब हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय में। और चौरा चौरी यानी असहयोग आंदोलन समाप्त होता है लॉर्ड रीडिंग के समय में। तो असहयोग आंदोलन समाप्त होता है 1922 में। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए 1923 से लेकर 1925 में। काकोरी की ट्रेन डकैती कांड हुआ 9 अगस्त 1925 में। स्वामी श्रद्धा नंद की हत्या हो जाती है 1926 में। कानपुर में अखिल भारतीय साम्य दल का गठन होता है। इसके बाद लॉर्ड इरविन आते हैं। इरविन तो इनका समय रहता है 1926 से लेकर 1931 तक। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 1927 में। साइमन कमीशन का भारत में विरोध होता है 1928 में। भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1928 में। सैंडर्स की हत्या की गई। दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बना हुआ है, यूजीसी नेट में पूछा है कि दिल्ली के असेंबली हॉल में कितने व्यक्तियों ने बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। आगे शारदा विधेयक अधिनियम बनाया गया, विवाह से संबंधित था। शारदा विधेयक अधिनियम 1929 में। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की लाहौर जेल में मृत्यु हो जाती है 1929 में। वायसराय इरविन को ले जा रही बगी पर भी बम फेंका गया 1929 में। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है घोषणा की तो 1929 में। गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा की, दांडी यात्रा प्रारंभ की 12 मार्च 1930 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसमें क्या है, गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। यह हुआ था 1930 में। और गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। आगे लॉर्ड विलिंगटन, तो विलिंगटन के समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इनका समय रहता है 31 से लेकर 1936 तक। तो इसमें द्वितीय में क्या है, गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिए थे और राजपूताना जहाज से गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय की कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया था 1932 में। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता 1932 में। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था
1933 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। तो पहला इरविन के समय में, दूसरा और तीसरा जो है वो विलिंगटन के समय हुआ था। अब आता है लॉर्ड लिथगो। तो 1936 से लेके 1944 तक इनका समय रहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा लिया गया, मतलब वापस ले लिया गया 1934 में। 1940 आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वापस ले लिया गया मई में। नए चुनाव बहुमत के साथ कांग्रेस ने नई सरकार स्थापित की। दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दिया। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस समय वायसराय कौन थे, लिथगो। अगला है त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध में सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने गए और इनके विरोध में, मतलब इनके विरुद्ध जो है पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था, वो हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। आगे है गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था अप्रैल 1939 में और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में। आगे वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया था 1940 में। तो वायसराय कौन था, लिथगो। कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था 17 अक्टूबर 1940। गुप्त रूप से सुभाष ने भारत से भागकर बर्लिन जर्मनी पहुंचे थे। 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती। 1941 में रंगून द्वारा जापान ने बम गिराए, रंगून पर जापान ने बम गिराए। क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और गांधी अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं गिरफ्तार कर लिए गए। 8 अगस्त 1942 को अलगाववादी मुस्लिम लीग के नेताओं ने लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा दिया। तो ये लिथगो के समय पर ये सारी घटनाएं होती हैं। उसके बाद आते हैं वेवेल 1944 से लेकर 1947। तो ब्रिटेन में चर्चिल के प्रधानमंत्री के बाद वेवेल भारत के वायसराय बनते हैं। वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला में एक बैठक बुलाई थी 45 में। बम्बई में नौसेना का विद्रोह हो गया था 46 में। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत पहुंचा था। 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव की घोषणा की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। और आगे है संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1947 को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा में 30 जून 1948 तक भारत में स्वतंत्र होने की बात कही थी 20 फरवरी 1947 को। आगे अंतिम जो है वायसराय होते हैं माउंटबेटन 1947 और 1948 तक ये रहते हैं। माउंटबेटन भारत के वायसराय बने और जून 3 प्लान के अनुसार वायसराय ने भारत के विभाजन की घोषणा की। प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया 4 जुलाई 1947 को। जिन्ना भारत से कराची पहुंचे। इनके समय संविधान सभा पाकिस्तान ने उन्हें अध्यक्ष चुना और भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947। तो ये थे वायसरायों की इम्पोर्टेंट वायसराय के समय जो इम्पोर्टेंट कार्य हुए हैं वो सारे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।